अब हमारे घर हमें पानी पड़ा तो मैं भी बदबू का मान खैर है इसका। फोन पे बात करा वो भी किया वहाँ 2-3 दिन तक किया वहाँ आवाज को नहीं माने को नहीं हो थोड़ा पानी, लेकिन अब ज्यादा हो गया, लोग नाली बंद कर दिया हमारी। लड़ाई में कोई न करना पहुँचा, मैं यहाँ देखा सम्मत से आराम से काम हो जाए। अब नगर पालिका देख आ रही है, सिर्फ देख के आना से कुछ तो नहीं होगा। डीएसपी का ये काले कुर्सी ले रखे हैं, घर में ही सटांगा था हमारी। घरों में जाने के लिए रास्ता नहीं है, दूसरी जगह रह रहे हैं। वो पानी 60 लाख का टेंडर करके निकाल दिया गया है 10 इंच की लाइन डाल के, लेकिन ये पानी जो 4 नंबर 23 नंबर है उसमें कोई ध्यान नहीं दे रहे। और उसका 2 वीक के अंदर हम लोग पानी निकासी का समाधान करवाएंगे। लड़वाने का काम कर रहे हैं और वो हमारे दुश्मन बने हुए, हम उनके दुश्मन, जबकि रहते एक ही जगह हैं हम। अब देश के साथ विदेश में भी रोजगार का सुनहरा अवसर स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट दे रहा है। स्कॉलरशिप के साथ 100% जॉब गारंटी, डिग्री के साथ स्किल्स सीखें और दे अपने सपने को उड़ान। नमस्कार, मैं अरुण और आप देख रहे हो झलको झुंझुनू पे। फिलहाल मैं मौजूद हूँ नगर पालिका मुकुंदगढ़ के सामने, जो कि नवलगढ़ को एक खूबसूरत सो शहर कस्बों मान से कहाँ पा, लेकिन आज भी की हालत बद से बदतर होगी कि लोगों आज धरनों है वो देना पड़ रहा है, वो भी नगर पालिका के सामने। मैं थान दिखाऊं तो एक बैनर के तले ये आपको धरनों दे रहे हैं लगातार, आज आपको दूसरों दिन है। एक मैं लिख रहा कि भाई वार्ड नंबर 23 ही गिरा का फसरी गंदगी और नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही, और ए आगा बैनर का मैं फोटो दिखाई है, गंदगी दिखाई है। साथ में ही मैं मौका के ऊपर जाके भी थान स्थिति है बात दिखाऊंगा, तो वीडियो थान शेयर कर दो ना, क्योंकि आम जन की आवाज़ है, आप वीडियो के माध्यम से बढ़वा की कोशिश करेंगे ताकि आगे आवाज बन सका और गंदगी को सफाई है हो सके। सबसे पहले मैं महिला शक्ति से शुरुआत कर लूँ। ताई जी, आज कहीं आइडा ओढ़ है? आज हमारा बहुत गंदगी हो रही है मोहल्ला का मान, हमारा घर में पानी बढ़ रहा है और ए सुनाई करे को नहीं। मैं न्योलगढ़ जाया, जोजनू जाया, चेरमेर जाया, सुनाई करे को नहीं। अब हमारे घर में पानी पड़ा तो मैं भी बदबू का मान खैर है इसका। ओबियसली बदबू तो ताई जी कोई कौन रहना चाहे, पर मेरे को कोई समाधान तो है कि ताक दिना से या गंदगी 7 महीना से हो रही है। जिला कलेक्टर कन चल गया, कलेक्टर कन चल गया, मजिस्ट्रेट कन चल गया और चेयरमैन साहब कन भी चल गया, कोई सुनाई कौन ले रही। चेयरमैन से भी मैंने 3-4 दिन तक फोन पर बात करा, वो भी किया वहाँ 2-3 दिन तक किया वहाँ आवाज को नहीं माने। हालरा में रख रखे हैं, बताओ हमारी सुनाई करनी चाहिए। मैं तो यह खा और गंदा पानी से छुटकारा पाना चाह। हाँ तो 7 महीना पहले ठीक हो गया मौसम ठीक को नहीं हो थोड़ा पानी, लेकिन अब ज्यादा हो गया, लोग नाली बंद कर दिया हमारी, जिसकी वजह से घर का आगे बोलो पानी भेड़ हो रहा है। क्यों बंद कर दी? नाली बंद कर दिया कि थारो नाली का समाधान करा दें कि के चल जाओ पानी पहले तो, और फिर अब बंद कर दिया कि मतलब मैं के जान ही कौन दिया आया बोल रहे हैं। रामदेव जी बाबा का ना तो पानी पानी आता हो तो एक बोले है ना कि नाली है एक जगह में काटन कौन दिया, और पहले भी 1-2 बारी नाली काटवा गया ना तो बोले मैं कौन काटवा दिया। कौन काटवा दे? मोहल्ला का कौन काटन दे? अब के मैं कौन काटवा दे? रामदेव जी बाबा का मायने पानी जाओ गो खटे, अत्रो ऊंचो रामदेव जी बाबा को मंदिर है तो पानी जाएगो खटे। हमारे सामने पानी भरियो तो वो खटी का काटा। बताओ हमारा बच्चा बीमार हो रहा है, तीसरे दिन में दवाई दुआवा जाऊँ तो मैं गरीब आदमी हाँ, मजदूरी करवा रहा आदमी हाँ, और क्या करेंगे बताओ है। कोई लड़ाई में कोई न करना कौन सा, मैं यहाँ देखा सम्मत से आराम से काम हो जाए। आराम से काम तो हो नहीं, अब थे करोगा मैं क्या कर सका बताओ। आप बड़े जगह रोक रहे ही, बाकी कोई दिक्कत को नहीं होगी पानी से गंदगी से? घर को नहीं बैठे, बकर मारा है बैठे पानी ताड़ा ही कौन खुला है, पूरा केला में पानी हो जाए, बदबू इतनी आ जाए, सब बहुत दुश्वार हो जाए। लगा फिर तो भी गंदगी हो तो तबीयत भी खराब हो जाएंगे। मच्छरा को टाइम अब डेंगू मलेरिया जैसी की बीमारी आऊंगी। कोई को गलो पेट रहे, कोई को जुकाम हो रही है, कोई को बुखार हो रही है, कोई को उल्टी दस्त, कोई बहुत खाना 3-4 बार तो माँ पड़ चुकी बच्ची ने कुड़ी ने लेके पढ़ के तो है ना। अब कर भी को वो करो समावना। 1-2 बारी माँ गई भी, माँ बोले नाली काटन दो, बोले कौन काटन दिया, यो कोई मतलब को लियो हमारे मंदिर का ऊपर कर पानी जाए। बताओ अतो ऊंचो मंदिर है, बिको ऊपर पानी क्या जाओ। अब आता थे भी सोचो, नाली तो जमीन में बना करी, ऊपर थोड़ी हवा में थोड़ी बनेगी नाली। अब नाली वो पानी जाएगो, वो डैम में ही जाएगो पानी, नाली और जागो तो वो डैम में जाएगो, और कटे तो पानी कौन जाओ ना, वो डैम को पानी तो कर रहे हैं। कता करी बड़े अभी तो ज्यादा तो 3 ग्राम में ज्यादा ही दिक्कत हो रही है। 3 ग्राम ज्यादा दिक्कत है। 3 ग्राम हाँ, और मिट्टी लगाने के बाद में भी पानी को रुक पानी क्या को आवा है वो तो बताओ। रणी को नान तो उनको करा कोई के अभी को नहीं
की है ना पानी जाओ, मैं कौन क्या मंदिर में जाओ, मैं क्या हमारा घर भी नहीं आओ, मंदिर में भी नहीं जाओ, कुछ तो करो ना कम से कम। इतना 7 महीने से मैं परेशान हो रहा, इतना बीमार हो रहा है बच्चा, सब हो रहा है, तो कुछ तो नगर पालिका देख कर आ रही है, सिर्फ देख के आने से कुछ को नहीं होवे, करनो भी पड़े बिगले, समाधान तो करो कुछ तो। अधिकारी पूछेंगे मौका के ऊपर ईओ साहब या कोई जावे है जाके वापस करे समय जावे है, ये कौन क्यों जाओ कौन जावे है मौका पे, लेकिन जाके वापस आ जाबे खेवा में नाली कौन खोलो, मैं खेवा कौन खेवा नाली खोलो मत खोलो, लेकिन कम से कम भी पानी को कोई और सोल्यूशन तो दो, सोल्यूशन तो मिलना चाहिए ना कम से कम कि हाँ ओ एक सोल्यूशन कौन तो दूसरा सोल्यूशन तो दो। अब ये सोल्यूशन तो नगर पालिका के बे निकाल सी, मैं थोड़ी देर से बन सारा चीजा का सोल्यूशन, या बात मानो और कुछ ही को नहीं चाहे या कौन क्या कि बटिन बाई नाली खोलो, चाहे खटिन जाओ मारो पानी घर का आगे से निकालो, गंदगी हटाओ हमारे घर से। कुल मिला के बात ये कि गंदगी साफ होनी चाहिए, और कोई दिक्कत को नहीं मारे हमारे सल्टांगा जाना डीएसपी का ये फिर ये क्या कुर्सी ले रखे हैं घर में ही सल्टांगा जा हमारी, ये क्या कुर्सी लेकर एक मौका माना भी तो हमें पूरा को सख्या को समाधान कर देगा, एक मौका तो दो खाली मान। वार्ड नंबर 1 है 4 है 23 आगे माने सब परेशानी आ रही है, तो मैं कुर्सी पर क्या ले बैठे फिर अगर बन समाधान ही मैं खुद ही कर लेंगा जना बन कुर्सी दे रखी क्या दे रखी आया बोलना की तो अभी टाइम आ रहे फिर जब अन्य मौको मिलेगा जना फिर सिस्टम ने भी ठीक कर देगा, तो आ चीज भाई काम नहीं करोगा तो गड़बड़ होएगी। मेरे तो सीधो सवाल था रहा यही रखो कि भाई पूर्व चेयरमैन रिया होते तान पूरी विषय वस्तु को पता हो कि भाई क्या परेशानी ठीक हो सके, ठीक क्यों को नहीं हुई, क्या वजह पीछे लाग रही है। मुकुंदगढ़ में लगभग 8 से 10 ऐसे पॉइंट है जिसमें बहुत ही गंदे पानी की बहुत बड़ी समस्या है। ये वार्ड नंबर 23 है जो चेयरमैन जी का स्वयं का वार्ड है। मैंने मेरे कार्यकाल में जो अभी प्रेजेंट चेयरमैन जी ही को खुद को वार्ड है वो, उस वार्ड में मैंने एक टेम्परेरी डैम बनाया था 15x20 का, और उसके पाइप द्वारा वो पानी निकाला था, लेकिन वो नाली रोकने के कारण ये पानी आगे नहीं जा पा रहा है। तो न तो प्रशासन ध्यान दे रहा है, हमने कलेक्टर साहब को, एसडीएम साहब को, स्थानीय विधायक को, चेयरमैन जी सबको अवगत करवा दिया। 7 महीने से परेशान हो रहे हैं, ये मेरे पास बार बार आ रहे थे। उन्होंने मैंने कहा भाई सत्ता में वो है तो आप चेयरमैन जी से विधायक जी से बात करो, लेकिन उन्होंने इनकी बातों पर गौर नहीं किया। अंत में इन्होंने इनको ये डिसीजन लेना पड़ा है धरना देने के लिए। तो मैंने कहा कि मेरा भी समर्थन दो धरना, लेकिन आज ये 2 दिन अपने घर बार सब छोड़ के ये लेडीज यहाँ बैठी है अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर। प्रशासन अभी तक नहीं जागा है, न चेयरमैन जी जागे न प्रशासन जागा है, न इनसे कोई वार्ता हुई है। यहाँ से एसआई को भेजते हैं, ईओ नहीं जाता है, एसआई को भेजते हैं, जैन नहीं जाता है। एसआई जाके बोलता है कि मेरे को आदेश हुआ, आप खोलने दोगे क्या नाली? ऐसे खोलने कौन देगा? या तो जाप्ता लेके जाओ तब खुलेगा, या हम तो ये कहना चाहते हैं नाली खोलो या मत खोलो, उस पानी का समाधान होना चाहिए, किसी भी तरीके से वो पानी निकलना चाहिए वहां से। इनके घरों में जाने के लिए रास्ता नहीं है, घरों में जाने के लिए रास्ता नहीं है, दूसरी जगह रह रहे हैं बेचारे। कम से कम 10-15 घर बसे हुए हैं यहाँ, तो सबकी दिक्कत है। सबसे बड़ी समस्या 4 नंबर 3 नंबर 24 25 में दिखाऊंगा आपको, पॉइंट जाके देखो। और चेयरमैन जी ने स्वयं की निजी भूमि पर जो गंदा पानी इकट्ठा हो रखा था जहाँ पे कॉलोनी कटेगी, वो पानी 60 लाख का टेंडर करके निकाल दिया गया है 10 इंच की लाइन डाल के। लेकिन ये पानी जो 4 नंबर 23 नंबर है उसमें कोई ध्यान नहीं दे रहे। तो मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ नगर पालिका प्रशासन से और ईओ साहब से और चेयरमैन जी से कि इस समस्या का जल्दी से जल्दी ईओ साहब उधारी बात हुई है, कोई बात नहीं, वार्ता नहीं आई नहीं। तो 2 वीक का मतलब 2 अगस्त तक हम ये काम करवा देंगे। आपकी जो नाली का है उसके बाद में पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा। नाली का निर्माण करवाएंगे पानी का निकासी के लिए, वो हमारा काम है। कहाँ से जाएगी, हम पानी की निकासी का काम करेंगे, ठीक है। चलो पानी का समाधान होना चाहिए, पानी का समाधान करेंगे पानी का हम। समाधान आप कैसे निकालो उसको? नहीं हुआ तो फिर हम क्या करें? आप तो हम बैठे यहाँ बैठे, आप यहाँ आ जाना फिर। लेकिन आपको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो अब सब हो जाएगा सर। चेयरमैन का दबाव में है, ये आप देख लीजिए, ये आप देख लीजिए, टेंडर कॉपी है, ये वर्क ऑर्डर की कॉपी है। आप पढ़ के सुना दीजिए आप। इसमें डालो कैसे निकालो? देखो अभी मैंने बोला कि ये क्या देखो इसमें लिखा हुआ है पूरा वार्ड नंबर 23 में रामनिवास के प्लॉट से राम मंदिर होते हुए कहाँ से बंद है नाली, स्टोरेज कहाँ से बंद है, ठीक है ना। तो वो आगे जा रही है, कहीं पीछे तो आ नहीं रही है। आगे कहाँ तक है? आगे कहीं तक नहीं। यहाँ पानी निकासी की व्यवस्था है, वहाँ से जाएगी, ठीक है। जब तक हमारी कोई दूसरी व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक तो वो चलेगी। उसे हमारा डैम अगली साल बन जाएगा, हमारा जब डैम बन जाएगा दूसरा कोई प्रोजेक्ट आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें आप लोगों को। आप हम जनरेटर लगवा देते हैं, अगर वहाँ कोई व्यवस्था है तो जनरेटर लगा देंगे हम। जो आपके वार्ड में पानी की निकासी की जो
समस्या थी उसके निस्तारण के लिए नगर पालिका ने ठेकेदार को कार्यादेश जारी कर दिया गया है और उसका 2 वीक के अंदर हम लोग पानी निकासी का समाधान करवाएंगे। आपका समाधान हो जाएगा पानी निकासी। आप कृपया करके धरना समाप्त करें। बात है तो आप बताइए। आप ईओ साहब ये बता दो जो भी बात है। हाँ सर, हम मान रहे हैं 6-7 महीने हो गए। हाँ। हमारी टीम वहाँ लगातार उस नाली को खुलवाने के लिए गई। अब वो जो नाली है वो आगे निजी लैंड में होने के कारण वो आगे नाली सुचारू नहीं हो पाई। अब नगर पालिका ने उस नाली को दोबारा से बनाने के लिए वहाँ कार्यादेश जारी करा है। हम करवा देंगे वो काम। साहब कब तक हो जाएगा ये काम? देखो हमें 2 वीक का समय लगेगा उस नाले निर्माण के। 2 दिन से यहाँ परेशान होकर बैठे हैं। आप हमें इतना लिख के दे ये दो कि हम इतनी ये कैमरे के सामने बात हो रही है। हम 2 वीक के अंदर इस काम को करवाएंगे। रात में नसों में बराबर शिकायत दे रहे हैं। 181 जो पोर्टल है विको पर भी और ऑफलाइन भी में कम से कम भी 70-80 शिकायतें दे चुके हैं। और पहली बात जी हाँ, मान लो कि मैं सबसे पहली जो नगर पालिका के जो अपने यहाँ के कलेक्टर साहब है उनको दी थी मैंने ये 9/5 नगर पालिका का ईओ यहाँ के कलेक्टर साहब को दी थी। उन्होंने ये आदेश दिया कि भाई ईओ नगर पालिका आवश्यक कार्रवाई का अवगत करवाएं। इतना अगले दिन के लिए बोला था, अभी तक उसकी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उसके बाद में हमने कहा कि हमें पानी की समस्या का निदान करवाना और ये दिए हमने एसडीएम साहब को। और अभी तक भी हमने ये नहीं बोला है कि भाई उसी डैम में जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बोला। हमने ऐसा ही कहा है कि भाई वहाँ पे जो पानी का परमानेंट सुविधा होनी चाहिए, उनको भी परेशानी नहीं होनी चाहिए और हमें भी गंदगी खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल, हमारा मेन मुद्दा वही है कि पानी का स्थायी समाधान वहाँ भेजें, वहाँ पे भी नहीं भेजें तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन हम तो चाहते हैं कि स्थायी समाधान जो कि जो चेयरमैन साहब ने खुद किया है वो समाधान हो, तो ना उन्हें समस्या ना हमें समस्या। अब वो क्या कर रहे हैं चेयरमैन साहब, उनको अलग बात बोलते हैं, उनको हमें अलग बात बोलते हैं, तो दोनों को लड़वाने का काम कर रहे हैं और वो हमारे दुश्मन बने हुए, हम उनके दुश्मन, जबकि रहते एक ही जगह हैं हम, जबकि परेशानी दोनों की सेम है। देखो ईओ साहब मौका का ऊपर पूछे ही और 2 अगस्त तक को आने टाइम दिया कि भाई 2 अगस्त तक इस समस्या को समाधान कर देंगे। ग्रामीण इस चीज ने सुन के काफी खुशी, क्योंकि देखो बारिश हो रही है। मैं थोड़ा सा उतार दिखाऊं नजारों, बारिश के अंदर भीज रहे हैं इसे लोग। एक पन्नी लगा रखी है, भी पन्नी के जरिए अपना आपने बचा रहे हैं, क्योंकि बारिश को मौसम है और ये बारिश से जो परेशानी हो रही है बात चीज आप समझ सका क्यों आने ये की समस्या के लिए बैठना पड़ो। अभी थे समझ सको कि कत्ती जरूरी और कत्ती भयावह स्थिति वहां घर का आगे बदबू गंदगी फैल रही। लेकिन अभी एक आश्वासन मान मिले कि भाई 2 अगस्त तक निपटा देंगे। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और बाकी पूरा मामला पर जो थारी राय बने कमेंट के अंदर मन जरूर बताओगा। राम राम। झलको